हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से। तो चलिए इस जॉब के बाद डिटेल्स जानते हैं, और डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा ताकि आप इस जॉब के बाद सारा चीज़ डिटेल्स में जान पाएँ कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट: उत्तर प्रदेश संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वेरियस पोस्ट, ऑनलाइन फॉर्म 2022। इस फॉर्म को 26 जनवरी 2022 को इसको रिलीज किया गया है। अब देखते हैं एप्लीकेशन फी। तो देखिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 1180 रुपये पे करने होंगे। SC ST कैंडिडेट को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 708 रुपये पे करने होंगे। और इसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स: आप इस फॉर्म को 25 जनवरी 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और 14 फरवरी 2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। एज लिमिट: तो देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। जनरली SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है और ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। वैकेंसी डिटेल्स: इसमें देखिए, टोटल वैकेंसी 165 है। अब देखते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी। मेडिकल फिजिस्ट के लिए 3 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मेडिकल फिजिस्ट या फिर रेडिएशन फिजिस्ट या फिर रेडियोलॉजिकल फिजिस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ट्यूटोर के लिए 8 पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी डिप्लोमा या फिर BSc इन नर्सिंग विथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 3 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन BSc डिग्री विथ सर्टिफिकेट ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी अवॉर्डेड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर एसोसिएशन अथॉरिटी विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए 11 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क में। असिस्टेंट डिक्टेशियन में 6 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में। फिजियोथेरेपी में 11 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 इंटरमीडिएट विथ 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी में। ओके। फार्मिस्ट के लिए 14 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में और 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हाउसकीपर के लिए 3 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए केटरिंग में और होटल मैनेजमेंट या फिर हाउस कीपिंग और 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए 18 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स। ओके। 1 सब्जेक्ट ऑफ सोशल वर्क, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी विथ डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन। जूनियर इंजीनियर सिविल में टोटल पोस्ट 9 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के साथ विथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस। डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ओके, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियर एयर कंडीशनिंग विंग में 2 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एसी एंड रेफ्रिजरेशन में। ओके। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में 2 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेशन ग्रुप सी में 14 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ मैथ्स, ओके, या फिर फिजिक्स, स्टैटिक्स प्लस DOE डिप्लोमा O लेवल एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्टोर कीपर क्यू परचेज असिस्टेंट में 15 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस में या फिर कॉमर्स में और 55% से एबव मार्क्स होना चाहिए, ओके, विथ डिप्लोमा एंड मटेरियल मैनेजमेंट में। अब देखिए, पर्सनल असिस्टेंट में टोटल पोस्ट 10 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ एनी स्ट्रीम और आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स से एबव होना चाहिए, ओके। और देखिए, इंग्लिश में टाइपिंग आपका 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए।
हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट और 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्टेनोग्राफर में टोटल पोस्ट 22 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, फ्री बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ एनी स्ट्रीम, और आपके बैचलर डिग्री में 55% से अबव होना चाहिए। इसमें भी देखिए इंग्लिश टाइपिंग आपका 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में 10 पोस्ट है। इसके लिए देखिए हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि आप इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए आप इसमें सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू और कुछ पोस्ट ऐसे हैं स्किल टेस्ट लिए जाएंगे, ओके, प्रैक्टिकल टेस्ट लिए जाएंगे, टेक्निकल टेस्ट लिए जाएंगे, ओके। अब देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखिए इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और MCQ क्वेश्चन रहेंगे, ओके। ऑब्जेक्टिव टाइप्स, इसमें देखिए अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1 मार्क्स कैरी करेगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स का पेनल्टी लगेगा, ओके। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए 2 घंटा आप लोग को टाइम दिया जाएगा, ओके। अब देखिए आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यह है कि देखिए जनरल EWF OBC कैंडिडेट्स को 50% गेन करने हैं एग्जामिनेशन में, ओके। यहाँ पर कट ऑफ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है और SC ST कैंडिडेट्स को 45% स्कोर करने हैं एग्जामिनेशन में, ओके। और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू ही बनेगा, ओके। और देखिए रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और जो स्किल टेस्ट है, इंटरव्यू टेस्ट है, वो आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर होगा, राइट, क्वालिफाइंग नेचर होगा। अब देखते हैं एग्ज़ाम सिलेबस। तो देखिए सब्जेक्ट रिलेटेड टू पोस्ट ऑफ लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो देखिए 60 मार्क्स का आप लोग के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आप सिविल इंजीनियर है, ओके, तो सिविल इंजीनियरिंग से ही 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल हिंदी से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। अब देखते हैं सैलरी। तो देखिए इसमें सैलरी आप लोग का बहुत अच्छा रहने वाला है। तो देखिए सैलरी, देखिए मेडिकल फिजिस्ट के लिए लेवल 10 का सैलरी मिलेगा, ओके। ट्यूटर के लिए लेवल 10 का सैलरी मिलेगा, बहुत अच्छा सैलरी रहने वाला है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक सैलरी मिलेगा। मेडिकल फुफल सर्विस ऑफिसर के लिए 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक सैलरी रहेगा। असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक सैलरी रहेगा, ओके। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक सैलरी रहेगा। फार्मिस्ट के लिए देखिए 29,200 से लेकर के 92,300 तक सैलरी रहेगा। हाउस कीपर के लिए लेवल 3 का सैलरी मिलेगा। रिसेप्शनिस्ट के लिए 29,200 से लेकर के 92,300 तक सैलरी मिलेगा। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक सैलरी मिलेगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक सैलरी मिलेगा, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा सैलरी रहने वाला है आप लोग का। और देखिए स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। ड्राइवर के लिए 19,900 से 63,200 तक सैलरी मिलेगा। तो आई होप आप लोग की इस जॉब के बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर कर दीजिए ताकि इस जॉब के बाद सारा चीज़ डिटेल्स में जान पाए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।